हेलो स्टूडेंट्स, जैसे अब तक हम लोगों ने पढ़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, जो एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था। जो गांधी जी को लगता था कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे हैं तो उसकी एक वजह है, वो है इंडियंस का कोऑपरेट करना। सो गांधी जी ने सोचा कि लाओ, इनको हम नॉन कोऑपरेट करते हैं और इनको नॉन कोऑपरेट करके इनको हम यहाँ से भगा देते हैं। और ये भी कहा था कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सही से नहीं रहा, अगर पुलिस हमें रिप्रेस करेगी, तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, वो होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसे बोलते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट किया था गांधी जी ने, वो एक सिंबल लेके किया था और वो था नमक, दैट इज सॉल्ट एज अ सिंबल। सो सॉल्ट इज नेचुरली अवेलेबल, नीड ऑफ एवरी वन, मोनोपोली टू मैन्युफैक्चर वॉज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। क्यों गांधी जी ने सॉल्ट लिया था? क्योंकि गांधी जी को पता था ब्रिटिशर जो टाइम थे उन्होंने मोनोपोली मतलब पूरा एक अधिकार ले लिया था, एक पूरा एक राइट ले लिया था कि उन्हीं की फैक्ट्री में सॉल्ट मैन्युफैक्चर होगा। अब सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर एक पर्सन यूज़ करता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो एक औरत हो, सब हर एक पर्सन यूज़ करता है अपने खाने में। तो सॉल्ट एक ऐसा सिंबल था जिससे हर किसी को वो यूनाइट कर सकते थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन को पर्सन हो, वो सॉल्ट को यूज़ करेगा। सो गांधी जी ने इसको यूज़ किया, सिंबल सॉल्ट एज द सिंबल। और कोशिश थी कि सॉल्ट जो हो मैन्युफैक्चर इंडियंस करें। तो क्यों करें? क्योंकि उस पर एक हैवी टैक्स हो चुका था, सॉल्ट पे टैक्स बहुत ज़्यादा हो चुका था। और मैन्युफैक्चर चूँकि हो रहा था ब्रिटिश इंडस्ट्री में, तो ब्रिटिशर्स के लिए वो रेट दूसरा था और इंडियंस के लिए वो रेट दूसरा था। दूसरा था कि गांधी जी ने 11 डिमांड रखी थी लॉर्ड इरविन से, और लॉर्ड इरविन ने वो 11 डिमांड में से एक डिमांड को नहीं माना था, तो रिफ्यूज़ल ऑफ 11 डिमांड्स बाई लॉर्ड इरविन। सो एक तरह का इसी से ही शुरू होता है हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट डैंडी मार्च स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड फ्रॉम द साबरमती आश्रम। देर वर 78 volunteers and they traveled from Sabarmati Ashram to Dandi, which is a coastal area in Gujarat, and it was 240 miles away, and they cover 10 miles each day, so that they cover this distance within 24 days. Gandhi ji addressed the people and explaining them the meaning of Swaraj and requested them to participate peacefully. रास्ते भर गांधी जी ने लोगों, क्योंकि गांधी जी को पता था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो बुलाया वापस लिया गया था, उसकी एक वजह थी चौरी चौरा केस। क्योंकि चौरी चौरा में जो प्रोटेस्टेंट थे वो वायलेंट हो गए थे, जिन्होंने पुलिस चौकी जला दी थी। तो गांधी जी इस डर से और लोगों को बताते हुए, तो रास्ते भर गांधी जी ने लोगों को बताया कि सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन पीसफुली, किसी भी तरह का कोई भी वायलेंस नहीं होगा। On 6 April, he reached Dandi and ceremonially violated the law, manufacturing salt by boiling seawater. This marked the beginning of civil disobedience movement. So गांधी जी 6 अप्रैल को पहुँचे डैंडी में, वहाँ पर इन्होंने सॉल्ट लॉ को ख़त्म किया और ख़ुद से सी वाटर को इकट्ठा करके उसको उबाल के, जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, उसमें नमक होता है, तो गांधी जी ने उस पानी को इकट्ठा किया, उसको उबाला और उसमें से जो सॉल्ट था उसको अलग किया, और यहीं से शुरू होता है द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हाउ डिड द पीपल पार्टिसिपेट इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया? ये तो था गुजरात का, बाकी लोगों ने कैसे कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया? सो ट्राइबल पीपल ब्रॉक द फॉरेस्ट एक्ट। जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने जो फॉरेस्ट एक्ट लगा हुआ था कि कोई भी पर्सन फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकता, स्पेशली ट्राइबल पीपल जो थे, उन्होंने उस एक्ट को तोड़ दिया। सोलापुर मिल वर्कर्स ब्रॉक द फैक्ट्री एक्ट्स एंड अटैक द स्ट्रक्चर दैट सिम्बलाइज ब्रिटिश रूल। सोलापुर की जो कहानी अलग थी, वहाँ के जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने जो वहाँ की फैक्ट्री थी उसको तोड़ ताड़ दिया, स्ट्रक्चर्स को ख़त्म कर दिया जो ब्रिटिश रूल को सिम्बलाइज करते थे। Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. सो ऑब्वियसली जैसे आज का केस होता है, अगर कहीं भी एक प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस क्या करती है, जो लीडर्स होते हैं उसको अरेस्ट कर लेती है ताकि ये भीड़ को कम कर दिया जाए। सो उसी तरह कांग्रेस लीडर्स जो एक एक करके पुलिस ने, गवर्नमेंट ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें से खान अब्दुल गफ्फार खान और गांधी जी को अरेस्ट किया गया। दैट लेड मोर वायलेंस एंड गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट वंस अगेन एंड साइंड पैक्ट विद इरविन। सो गांधी जी ने क्या किया, जब देखा कि लोग और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को भी वापस ले लिया और एक साइन किया पैक्ट मतलब समझौता, जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता साइन हुआ था।
क्या था गांधी इरविन पैक्ट? क्या था? गांधी जी एग्रीड टू कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड गो टू सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो गांधी और इरविन के बीच में ये पैक्ट था कि अगर इरविन ने कहा कि आप लोगों को ये मूवमेंट बुलानी पड़ेगी, तब हम रिलीज करेंगे आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे। सो पॉलिटिकल लीडर्स को छुड़वाने के लिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस बुला लिया और गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता साइन हुआ और गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को डील करेंगे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें ब्रिटिशर्स और जितने भी लीडर्स होते थे वो बैठ के डिस्कस करते थे नई थीम के बारे में। गांधी इरविन एग्रीड टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। गांधी जी ने ऑब्वियसली जब समझौता हुआ तो गांधी जी ने जब अपने मूवमेंट को वापस ले लिया तो इरविन ने भी पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया। पीपल पार्टिसिपेशन, देखिए कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले रिच फार्मर कैसे डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। जो बड़े रिच फार्मर्स थे उनके जो क्रॉप्स थे उनके पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहे थे, प्राइसेस डाउन हो चुकी थी, तो उन्होंने भी क्या किया, गांधी जी के साथ डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand, and the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. गांधी जी जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट इसलिए किया क्योंकि इनकी जो कैश इनकम थी वो थी ख़त्म, और एक तरफ गवर्नमेंट जो थी वो इनके रिवेन्यू जो रेंट होता था उसको बढ़ाई जा रही थी, तो रिवेन्यू ना देने रिफ्यूज़ कर दिया। तो रिफ्यूज़ कर दिया तो एक तरह क्या हो गया, गवर्नमेंट रिड्यूस एक तरफ कर नहीं रही रेवेन्यू और लोग के पास पैसा नहीं देने के लिए, तो बहुत तेज़ी से ये मूवमेंट जो था वो फैलने लगा। These rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs. रिच फार्मर्स ने धीरे धीरे क्या किया, जब देखा कि गांधी जी उनके ही लिए लड़ रहे हैं, तो डिसओबीडियंस मूवमेंट को बहुत तेज़ी से लोगों ने सपोर्ट किया, कम्युनिटी बनाना शुरू कर दी और बॉयकॉट करने लगे जो भी ब्रिटिशर्स के सामान थे। But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. जब लोगों ने इतनी एंथुसियाज्म, इतनी उत्साह के साथ लोगों ने सोचा कि अब हो सकता हो गांधी जी इनकी रेवेन्यू का मामला सॉल्व करेंगे, और जिस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे लोगों के अंदर एक उम्मीद थी, लेकिन डिसअपॉइंट हो गया एट लास्ट जब पता चला कि गांधी जी ने उस मूवमेंट को वापस बुला लिया है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। सेकेंड है पुअर फार्मर्स क्यों इसमें पार्टिसिपेट किए और कैसे पार्टिसिपेट किए। The poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. बड़े फार्मर्स की, रिच फार्मर्स की परेशानी थी रेवेन्यू, और छोटे फार्मर्स की परेशानी थी जो इन लोगों को रेंट देना था कल्टीवेशन का बड़े फार्मर्स को। बड़े फार्मर रेवेन्यू से परेशान थे, छोटे फार्मर्स अपने बड़े फार्मर्स को पैसा देने परेशान थे, रेंट। As the depression continued and cash incomes dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. They wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted. अब वो लोग चाहते थे कि बड़े लैंडलॉर्ड जो हैं वो उनके पैसे को माफ़ कर दें, बड़े लैंडलॉर्ड चाहते थे कि गवर्नमेंट उनके रेवेन्यू को माफ़ कर दे। जब गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं माफ़ कर रही है तो बड़े जो फार्मर्स थे वो छोटे लोगों का रेंट माफ़ नहीं कर रहे थे, हर कोई पैसे से परेशान था। They joined a variety of radical movements, often led by socialist and communist. Radical movement मतलब ऐसा मूवमेंट जो बदलाव ला दे, ज़्यादातर लोग ज्वाइन कर दिए। Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places. So the relationship between the poor peasants and the Congress remained uncertain. कांग्रेस को भी पता था कि पैसा है नहीं बड़े फार्मर्स के पास, वो कैसे माफ़ कर देंगे। तो इस तरह से कई जहाँ पर कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया या कर भी रहते तो अनविलिंगली, जिससे क्या हो गया कि जो पुअर पेजेंट्स थे इनको लगा कि कांग्रेस उनके सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इस तरह से एक रिलेशनशिप पुअर फार्मर्स और कांग्रेस के बीच में एक सही नहीं था उधर बीच। थर्ड है बिजनेस क्लास को क्या परेशानी थी और क्यों ये पार्टिसिपेट करना चाहते थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. They wanted protection against imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. बिजनेस क्लास की परेशानी अलग थी, वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, लेकिन
जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो बिजनेस क्लास ने उनको सबक सिखाने के लिए गांधी जी का सपोर्ट देने लगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। To organize business interest, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, that is FICCI, in 1927। सब लोगों ने क्या किया, बिजनेस एक कमेटी बनी जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। फेडरेशन बना, तो कोशिश ये थी कि हमारा उनका जो बिज़नेस था वो एक्सपैंड करने लगे, और जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ में रिस्ट्रिक्शन लाए हैं गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसको हटा दिया जाए। Led by prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das, and G.D. Birla, the industrialists attacked the colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. So इन लोगों ने कैसे अपनी तरीका अपनाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करने का, गांधी जी का सपोर्ट किया, कांग्रेस का सपोर्ट किया, और जो भी मूवमेंट में पैसे खर्च हो रहे थे वो बिजनेस क्लास ने लगाया, गांधी जी को दिया कि आप इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखें। पूरा फाइनेंशियल तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया, और एक तरीका और अपनाया कि इंपोर्ट गुड्स जो था, जो फॉरेन के गुड्स था, बिजनेस क्लास ने उसको लेने से मना कर दिया कि उसको हम खरीदेंगे ही नहीं और ना बेचेंगे। सो एक तरीका बिजनेस क्लास का ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करने का। नेक्स्ट है बिजनेस क्लास का ये है, बट दे स्टार्टेड विदड्रॉइंग द सपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस। क्यों बिजनेस क्लास ने बाद में क्यों सपोर्ट वापस ले लिया? After the failure of Round Table Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business. जैसे कि हमने पता कि गांधी जी ने स्टार्ट तो किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन जब खान अब्दुल गफ्फार खान और मेनी कांग्रेस लीडर्स, बहुत से लीडर्स जब अरेस्ट हो गए, तो इरविन ने उनके सामने एक समझौता रखा कि या तो आप प्रिजनर को छुड़वा लीजिए और या तो आप मूवमेंट को वापस बुला ले। तो गांधी जी ने मूवमेंट को वापस लिया और प्रिजनर को छुड़वा दिया। अभी यहाँ पर ये छुड़वा रहे, तब तक वहाँ पे लोग, बिजनेस क्लास और जितने भी फार्मर्स थे, सब लोगों ने बहुत खुशी से पार्टिसिपेट किया, सोचा कि गांधी जी इसमें सक्सेस पाएंगे, लेकिन पा नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। इसलिए क्या हुआ कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो बिजनेस जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया, तो बिजनेस क्लास को थोड़ा बहुत ख़राब लगा कि अब मिलिटेंट एक्टिविटीज़, मतलब अब लोग वॉयलेंट तरीका अपनाएंगे, कॉलोनियल गवर्नमेंट फिर से इनको रेस्ट्रिक्ट करेगी बिजनेस के लिए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंगर मेंबर ऑफ कांग्रेस। सोशलिज्म मतलब ये हो गया कि अब लोग क्या करने लगे, एक सोशलिस्ट बनने लगे, पुअर फिजन्स की बात सुनने लगे, छोटे लोगों की बात मानने लगे। तो इससे क्या होगा कि जो बिजनेस क्लास था उसका बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी जो सपोर्ट था उसको वापस ले लिया। सपोर्ट मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट। इंडस्ट्रियल वर्कर ने क्या कैसे सपोर्ट किया? एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movements against how wages and poor working conditions। इंडस्ट्रियल वर्कर की अलग परेशानी थी, उनकी परेशानी ये थी कि उनकी वेजेस कम थी और काम ज़्यादा करना होता था। तो इन लोगों ने सोचा कि गांधी जी के अगर इस मूवमेंट में हम साथ देंगे तो हो सकता है गांधी जी हमारी वेजेस को बढ़ा दें और हमारे वर्किंग कंडीशन को कम कर दें। द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। इट फील दैट दिस वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। सो कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स, कांग्रेस चाहती थी कि वर्कर्स इनके साथ इंक्लूड हो जाएं। डिमांड एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल, इनकी बात को, इनकी डिमांड को, एक प्रोग्राम को हम मानेंगे, जो इनका डिमांड है वो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी रखेंगे। इट फेल्ट दैट इट वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। इससे ये हुआ कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को तो साथ में रख देंगे और जो एंटी इंपीरियल है, जो जो ब्रिटिशर्स, उनको हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीमेन। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च, थाउजेंड ऑफ वीमेन्स केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप्स। गांधी जी के बात, गांधी जी की स्पीच सुनने के लिए वीमेन घर से बाहर आ जाती थी सुनने के लिए उनको, और गांधी जी का पूरा तरीके से वीमेन ने सपोर्ट किया। मार्च में उनके साथ पार्टिसिपेट किया, मार्चेज में सॉल्ट बनाने में हेल्प किया, फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट करने में और शराब की दुकानों को बंद करने में पूरा सपोर्ट किया वीमेन ने। Moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women। उनको लगा, गांधी जी की बात सुन के लोग इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हो चुके थे, उनको लगा कि हर वीमेन की ये ड्यूटी है कि वो अपनी देश की रक्षा करें, अपने देश के लिए काम करें।
Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way of position of women was visualized. एक्चुअली इस चीज़ को लोगों ने ज़्यादा गौर नहीं किया कि वीमेन की पोजीशन को उठा सकते हैं. गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, be good mothers and good wives, and for a long time the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. So गांधी जी की ये एडवाइस थी, गांधी जी का ये मानना था कि वीमेन का काम होता है कि वो घर को संभाले, अपने घर वालों को देखे, एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी वाइफ बने. और यही कोशिश थी गांधी जी की कि वीमेन को एक पोजीशन में मिले कांग्रेस के अंदर. हालांकि कांग्रेस अभी तक वीमेन को पोस्ट नहीं देना चाह रही थी, चाहती थी कि वीमेन घर का ही काम देखे. तो वीमेन ने इसलिए पार्टिसिपेट किया था. गांधी जी का व्यू अनटचेबल्स के लिए कैसा था, क्योंकि अभी क्या था कि इन्होंने फार्मर्स को इकट्ठा कर लिया, रिच फार्मर्स, बिजनेस क्लास, वीमेन, इंडस्ट्रियलिस्ट. अब प्रॉब्लम थी अनटचेबल्स की. हिंदू को इकट्ठा किया, मुस्लिम को इकट्ठा किया. जब ये दोनों एक साथ हो गए तो अनटचेबल्स अलग हो गए, दलित लोग. क्या प्रॉब्लम थी इनकी? महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड. जब गांधी जी ने देखा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ आ गए लेकिन अभी भी एक ग्रुप अलग है, वो कौन सा ग्रुप था? Untouchables. He called the untouchables Harijan or the children of God, organized satyagraha to secure them entry into temples and access to public wells, tanks, road and schools. बड़ी प्रॉब्लम थी अनटचेबल के साथ, दलित के साथ. उनको अछूत मानते थे लोग. उनको लगता था, लोगों को जो अपर क्लास होते थे उनको लगता था कि अगर हम अनटचेबल्स के साथ बैठेंगे तो हम भी अछूत हो जाएंगे. उनको उनको मंदिर में आने की इजाज़त नहीं थी. उनको जो पब्लिक वेल होता है उसमें से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी. स्कूल्स अलग थे उनके, स्कूल एक्चुअली थे ही नहीं उनके लिए. सो गांधी जी ने उनको इकट्ठा करने की कोशिश की. ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ अ भंगी, दैट इज स्वीपर्स, एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हर्ट एंड गिव अप द sin ऑफ अनटचेबिलिटी. गांधी जी ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए खुद जाके उनके टॉयलेट को साफ़ किया. उनके अपर क्लास लोगों को ये बताया कि ये बिल्कुल गलत है, ये पाप चढ़ेगा लोगों को अगर वो अनटचेबिलिटी को देखेंगे, फॉलो करेंगे. तो उनकी पूरी कोशिश थी कि अनटचेबल्स बिल्कुल अलग नहीं है, वो हमारे साथ हैं. फिर गांधी जी ने क्या किया, अनटचेबल्स के जो हैं, दलित के जो लीडर हैं वो हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. उनके साथ गांधी जी ने एक पैक्ट साइन किया, वो था पूना पैक्ट, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे. टिल देन बाय बाय.